पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे सरकार, एसके सिंह राठौड़। कश्मीर के पहलगाम में पिछले दिनों धर्म पूछकर आतंकवादियों द्वारा गोली मारी गई। इस नरसंहार की पूरे देश में निंदा हो रही है और चारों तरफ एक आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस संबंध में भारत सरकार आतंकवाद के पालने पोसने वाले देश पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। पूरे देश में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए मांग उठ रही है। विपक्षी पार्टियों भी इस समय सरकार के साथ है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी वह उसका समर्थन करेंगे। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भगवान आंधले ने नमो नमो मोर्चा के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और WHRC के वाइस प्रेसिडेंट भाजपा नेता सुनील कुमार सिंह राठौड़ से बातचीत करके उनके विचारों को जानने की कोशिश किया कि पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना प्रति उनके विचार क्या है और वह किस तरह की कार्यवाही चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन टाइम्स से अखिलेश चौबे की रिपोर्ट। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी गणेश आंधळे, एक सर्वसामान्य सामाजिक कार्यकर्ता, आणि आज आपण गुजरात या ठिकाणी भरूच या ठिकाणी आहोत आणि नमो नमो मोर्चाचे भारतचे गुजरातचे प्रदेश अध्यक्ष आपल्यासोबत आहे। जे आता दुःखद घटना जी घडलेली आहे काश्मीर या ठिकाणी, त्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी थोडीशी चर्चा करूया आणि त्यांचे काय मनोगत आहे ते आपण त्यांना विचारूया। सर जी, आप जो भी दुःखद घटना हुई कश्मीर जहाँ पे आतंकवादी लोगों ने अटैक किया, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो ये पहलगाम में आतंकवादी दुर्घटना हुई है, दुर्घटना नहीं कहेंगे इसको, ये घटना हुई है, एक कायराना घटना है और जिन लोगों ने किया है उन निर्दोष हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्या की है। तो हम लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन हकीकत में जो ये घटना इससे पता चलता है कि आतंकवाद का धर्म होता है। और जिन लोगों ने ये घटना की है, इस कायराना इसमें सारे जिहादी और मदरसे इसमें इन्वॉल्व है। जो पाकिस्तान का जनरल था, ये जो उसने वहां पे जो कश्मीर के लिए हिंदुओं को काटने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए जो उसने बयान दिया था, वो एक जनरल का बयान नहीं था। वो हिंदुओं को एक मौलाना के तरीके आतंकवादी का बयान था। मैं इस घटना की पुरजोर निंदा करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत इस पर कार्रवाई करके इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और किसी भी कोई जो भी इसके सपोर्ट में खड़ा है, इन आतंकवादियों के सपोर्ट में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको तुरंत सजा देनी चाहिए। और जितने घुसपैठी हमारे हिंदुस्तान में बैठे हैं, इन लोगों को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। और जो जितने भी जहां पे भी कट रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो खाली हिंदू ही मर रहे हैं। जो अपने को बोलता है मैं सिख हूं, हिंदू नहीं हूं, बोलता है मैं जैन हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। मुस्लिम के लिए पहले धर्म है, उसके लिए हम सारे हिंदू हैं। वो हिंदुओं किसी को कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए सभी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जाति धर्म सबको छोड़ के एक बनना पड़ेगा, हिंदू सनातनी। और हमें उनका पुरजोर विरोध करना है, उनके साथ लड़ाई करनी है, उनको छोड़ना नहीं है, उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। और सरकार तो हमारी बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और मुंह तोड़ जवाब देगी सरकार। लेकिन जो हिंदुस्तान में बैठे इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके उनको तुरंत जेल में डालना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करके, और जो ये घटना हुई दोबारा ऐसी घटना हिंदुस्तान में ना बने। भारतवर्ष संभव का देश है, यहाँ पे सभी एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। लेकिन मैंने अभी कुछ समय से देखा है जो चल रहा है कि सिर्फ हिंदुओं पे ही अटैक करते जा रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारा न्यायपालिका है, वो भी जब वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो उस पर तुरंत रात को 2 बजे बेंच लेके बैठ जाती है। तो राम मंदिर का आया तब क्यों नहीं? तो हमारे जजेस हैं, न्यायपालिका में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको सरकार से बिल पारित हो, उसके ऊपर उनको उसमें कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं चाहिए। देश से बढ़ के न्यायपालिका नहीं है, देश बड़ा है। जिस भी कानून को संसद से पारित होकर बनता है उसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। मैं तो सरकार से अपील करूंगा, जिन चीजों में न्यायपालिका हस्तक्षेप करना है उसमें करना चाहिए। जो राष्ट्रपति जो संसद से बिल पास हो गया तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जब लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तो जितने भी जिहादी हैं इनको तुरंत सजा दी जाए, उनको जिहाद करने में जहन्नुम में पहुंचा दिया जाए और हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो बंगाल में हो रहा है वहां सरकार को बर्खास्त करके तुरंत हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां पर राष्ट्रीय शासन लगाना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए सरकार को। तर आपण आता सुनील सिंग राठोडजी जे बीजेपीचे IT सेलचे उपाध्यक्ष आहेत, माजी उपाध्यक्ष तथा राज्यमंत्री दर्जा त्यांना प्राप्त आहे, तर त्यांचं मनोगत आपण ऐकलेलं आहे। तर सर्वांनी या माझ्या इंस्टाग्राम रील्सला जेवढे होईल तेवढे नरेंद्र मोदीजी साहेबांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा, त्यांना मेन्शन टॅग करा, पोस्टला टॅग करा। एवढेच बोलून मी आमचे 2 शब्द संपवतो। सर जी, आपने हमें आपका एक मूल्यवान समय दिया, इसके लिए हम आपसे ऋणी हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भगवान।